मेरे साथ इस वक्त हैं कविंदर गुप्ता, ये गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर, हिमाचल की अगर हम बात करें तो अभी आपको कुछ ही दिन हो गए हैं हिमाचल में एज ए गवर्नर। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे समन्वय किस तरह से आपका चल रहा है और क्या क्या जो चैलेंजेस आप देख रहे हैं हिमाचल में, किस तरह के चैलेंज हैं? देखिए, सरकार कोई भी हो, आई एम नॉट पॉलिटिकल राइट नाउ, तो उसी हिसाब से मैं सोचता हूँ। तो कोई भी सरकार हो, उनके साथ मिलजुल करके काम करना और सरकार के लिए किस प्रकार का मैं सहयोग कर सकूं, इस प्रकार की कोशिश, और जो मुझे संविधान की रक्षा करते हुए जो काम मिला है उसी को करना है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल में प्रॉब्लम्स तो हैं ही, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से हम सॉल्व कर पाएं, तो इस प्रकार की हमारी कोशिश रहेगी। अगर हम हिमाचल की ही बात करें तो दो तीन चीज़ें हैं मोटा मोटा। पहला तो जो फाइनेंशियल कंडीशन है, क्योंकि उसमें रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट जो है, जो हिमाचल को है, वो बंद हो गया। 17 स्टेट ऐसी है जहां पे ये दिया जाता था, उसमें भी वो भी है। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या लगता है आपको उस मोर्चे पे किस तरह आपका सहयोग रहेगा और किस तरह से उस डिफिकल्टी से बाहर निकल जाए? देखिए, ये जो रेवेन्यू ग्रांट है, ये सभी स्टेट्स के लिए किया गया है। स्टेट्स अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट बने, इस प्रकार का भी एक प्रयास है। और केंद्र सरकार द्वारा भी जिस तरह से सहयोग किया जाना चाहिए उसको कर रहा है। इसके अलावा भी अगर कुछ जरूरतें होंगी तो स्वाभाविक बात है कि केंद्र से हम बात करेंगे। हिमाचल में कोई भी इस प्रकार का काम इस फाइनेंशियल इफेक्ट के कारण से रुक ना पाए, ऐसी हमारी कोशिश रहे। क्योंकि अगर हम उसी कि हिमाचल में 2 साल पहले फ्लड आया था, बहुत डिवास्टेशन हुई थी, लगातार पिछले साल भी ये हुआ था। अब बहुत ज़्यादा, और कई बार तो एम्प्लॉयज़ को वहाँ सैलरी की डिफिकल्टी आई थी। तो एक फाइनेंशियल, तो आपको लगता है कि क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं, एक बड़े पैकेज की भी बार बार कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज की बात करें, तो क्या आप अपनी गुड ऑफिस का यूज़ करके उसमें मदद करेंगे? देखिए, अभी कुछ लोगों के साथ बैठना हुआ, जिस प्रकार से बड़ी चर्चा हर विषय पे होनी चाहिए उस प्रकार से अभी नहीं हुई है, क्योंकि विधानसभा का इस वक्त सेशन चल रहा है। सरकार को मैं सहयोग दे सकूं, ऐसी मेरी प्राथमिकता तो रहेगी ही। जहां तक आपने कहा है कि वो पीछे जो फ्लड्स आए थे, कुछ और हुआ था, उसके कारण से सरकार द्वारा सहायता दी गई थी, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। उस पर भी आजकल मुझे लगता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे डिपेंडेंट हो, केंद्र पर कम हो, इस प्रकार की कोशिश की जानी चाहिए। अगर हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे एक और मसला पड़ा हुआ है ड्रग्स का, और आपने पहले जब आपने एज ए गवर्नर वहाँ शपथ ली थी, उसके बाद भी आपने उस पर इसका मेंशन किया है। ड्रग जो है वो नए जनरेशन को तबाह कर रहा है, और हिमाचल में भी ये पहले कभी नहीं होता था, लेकिन अब वहाँ पे भी बहुत मुश्किलात है। तो ड्रग को खत्म करने के लिए, और ये जो बिद्दत वहाँ पे उत्पन्न हुई है, इस चैलेंज को क्या आपको लगता है कि सरकार ठोस कदम उठाएगी और आपका क्या रहेगा? बिल्कुल, ये जो ड्रग है हमारे समाज के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। मुझसे पूर्व जो गवर्नर थे, तो उन्होंने भी इस विषय को लेकर के काफ़ी जन जागरण का काम किया है। उसको कंटिन्यू करते हुए तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे एक ऐसे फलते फूलते प्रदेश पर इस प्रकार की कोई जो काला साया है वो ना पड़े। तो समाज को भी संस्कार देने की जरूरत है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस प्रकार के सभी समाज के वर्गों को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी जो हमारे खास करके पेरेंट्स हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को ध्यान रखें। अकेली सरकार अगर इस पर कुछ करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, समाज को साथ में लेकर के ये सब चीज़। आपने जब आपने शपथ ली उसके बाद आपने एक और चीज का मेंशन किया था, वो था एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर की तरह हिमाचल भी एक एग्रीकल्चर स्टेट है। एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए वहाँ का जो फार्मर है उसको और सुविधाएं, और उसमें हॉर्टिकल्चर भी है, एग्रीकल्चर भी है, फ्लोरिकल्चर भी है, ये जो इंडस्ट्री है वहाँ पे, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या आपको लगता है कि एक विजनरी पॉलिसी भी होगी? बिल्कुल, ऑर्गेनिक खेती को लेकर के भी इस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ का जो एक मेन किसानों की आय का साधन है, वो वहाँ की जो एप्पल की फसल है वही है। तो
अभी मुझे बहुत कुछ स्टडी करना है, बहुत कुछ जानकारी लेनी है, क्या हम उनके लिए कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का भी एक नारा है कि किसानों की इनकम किस प्रकार से डबल की जाए, उसी राह पर काम करने की जरूरत है। राह पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल का एक बहुत बड़ा ही एक तालमेल है, कल्चरली डाइवर्स, एक कल्चरल हमारा भी एक है और हिमाचल तो हमारा हिस्सा भी रहा है डोगरा रोल में। तो कहीं ना कहीं दोनों, क्योंकि टूरिज्म दोनों जगह पे एक बड़ा एक इंडस्ट्री है, तो टूरिज्म के हवाले से भी बात करें और कल्चर और बाकी जो एक रिश्ते हमारे, तो उसको और संवारने के लिए, क्योंकि आपका एक रोल रहेगा, क्योंकि आप यहाँ से हैं और वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार के सभी प्रयास जो दोनों स्टेट्स के लिए बेहतर होंगे, जम्मू कश्मीर से बात करके किए जा सकते हैं। टूरिज्म का जैसे एक सर्किट रहता है, ये रिलीजियस सर्किट, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। रिलीजियस को अगर हम थोड़ा हट के बात करें, लद्दाख में कुछ डेवलपमेंट्स हुई है, वहाँ पे जो हालात हैं अब नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और सोनम वांगचुक का जो बयान भी आया है कि हम जो है लगातार सेंटर के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, हमारी जो डिमांड्स है उस पर सेंटर करें। तो आपको लगता है कि एक अच्छा पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है लद्दाख? अच्छी बात है, जो हम कर सकते थे हमने किया, और अब आने वाले समय में लद्दाख एक वहाँ पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम हो, उनकी जो डिमांड्स हैं संविधान के दायरे में मिलजुल करके वो करें। केंद्र इस प्रकार का प्रयास पहले से ही कर रहा है। दो सवाल और है मेरे, वो है कि जम्मू कश्मीर का, जिसमें आपने टूरिज्म की बात की, तो जम्मू कश्मीर में भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कदम लिए जाए, तो वहाँ के लोग यहाँ आए और यहाँ के लोग हिमाचल जाए, तो ऐसी आपकी तरफ से कोई एफर्ट रहेगा? देखिए, अभी मैंने पहले कहा कि अभी स्टडी करना है, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपने कहा कि ये वाकई में ये डोगरा जो रूल था उसका एक हिस्सा था, कांगड़ा, चंबा और इस प्रकार के। तो आज भी देखिए, अगर रिलीजियस टूरिज्म है, वैष्णो देवी जी यहाँ पर है, यहाँ पर अमरनाथ यात्रा है, हिमाचल के बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो चंबा और दूसरे इलाकों के साथ लगते हैं, इसमें हमारा भद्रवा का एरिया भी है, और इसी तरह से आगे जम्मू कश्मीर को पार करें तो वहाँ पर बहुत सी हमारी ऐसी देवियों के मंदिर हैं, जो ज्वाला जी हैं, ये बगलामुखी है, चिंतपूर्णी है। तो मुझे लगता है एक सर्किट ऐसा बनना चाहिए दोनों स्टेट्स का, जिससे टूरिस्ट आए तो वो सभी जगह ये अपना यात्रा के लिए चक्कर लगा करके जाए। सर, लास्ट में फिल्म धुरंधर की बड़ी चर्चाएं हैं, क्या आपको लगता है कि हिमाचल में भी इसको टैक्स फ्री करना चाहिए? देखिए, अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ पर सरकार है और सरकार क्योंकि पैट्रियाटिज्म उसमें कूट कूट के भरा हुआ, तो आपको लगता है कि होना चाहिए? इस प्रकार की जो फिल्में हैं सारी समाज देखे, इसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए। लास्ट में आपकी चुनौतियां आ गई, जो आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी एज ए गवर्नर, वहाँ के क्या रहेंगी, उस पर थोड़ा अगर मैं... देखिए, ऑर्गेनिक खेती और नशा तो है ही, इसके अलावा कोई नए विषयों को लेकर के काम किया जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।